हेलो स्टूडेंट, आई एम पूजा स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन वेरियस कोर्सेज. सो लेट्स सी व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. Business environment is basically being derived from towards business and environment, where business means all those activities which is done for the economic gains. आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप सर्विसेज मतलब एक सिनेमा हॉल ओनर हो या क्लोथ मर्चेंट हो, आप किसी भी तरीके से बिजनेस कर रहे हो, यानी आप इकोनॉमिक गेन्स के लिए सारी एक्टिविटी कर रहे हो, यू आर एंगेज इन बिजनेस. और आपके करस्पॉन्डिंग जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी कंडीशन है, भले वो इंटरनल और एक्सटर्नल हो. जैसे फार्मिंग के लिए, प्लांटेशन के लिए हमारे पास रेनफॉल एक बहुत एसेंशियल फैक्टर है, तो वो उसका एनवायरनमेंट है. गवर्नमेंट के नॉर्म्स हो गए कि लोन से रिलेटेड, वो सब एनवायरमेंटल कंडीशंस है जो उसको अफेक्ट करती है. तो इन अ both sense we can see that business environment is basically aggregate of all those conditions, events that influence and surrounds and affected. वो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों हो सकता है. तो किट डेविस ने ये बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि ऐसी सारी कंडीशन जो उसको अफेक्ट करती है, जो उसके सराउंड करती है, वो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट है. फिलिप कॉटलर के हिसाब से कंपनीज एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स एंड फोर्सेस एक्सटर्नल टू बिजनेस मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ द फर्म एंड दैट impinges on the management ability to develop and maintain successful transaction with customers. So ऐसे सारे फैक्टर्स जो आपको सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करने के लिए impinge करते हैं और आप को बिजनेस के जो प्लान्स है वो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, एक ड्रॉ लाइन करते हैं, वो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट है. भले वो पॉलिटिकल फैक्टर हो, लीगल हो, कल्चर हो या और भी अलग. Let's see what is business environment. It is set of internal and external environment. आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो आपका इंटरनल फैक्टर है, जबकि जो बाहर के बिजनेस सिनेरियो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो सब आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हम सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं. आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में यहाँ बात हो रही है. भले वो टेक्नोलॉजी हो, कैमरास, जैसे फ़ोन में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ इनबिल्ट होते हैं, कुछ हम डाउनलोड करते हैं. उसी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे पास दोनों फैक्टर्स देखने को मिलेंगे. ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायनामिक है, जो कीप ऑन चेंजिंग. जैसे आप कोविड-19 के सिचुएशन का एग्जांपल ले सकते हैं कि आज के डेट में आप अगर बिज़नेस कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हो तो ऐसे बिज़नेस में एनरोल होना चाहोगे, ऐसे बिज़नेस में आगे प्रोसीड करना चाहोगे जो MSME से रिलेटेड हो, जो ऐसे सैनिटाइजेशन से या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. कीपिंग इन माइंड दिस फैक्टर्स. वाइल इफ़ यू फॉर द टूरिज्म सेक्टर, अगर आप उसमें अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो तो आपके लिए ये टाइम करेक्ट नहीं है. ये सब स्टडी हम जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट की करते हैं. ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल. तो ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया जिसमें हम बहुत सारे डायमेंशंस को देखते हैं और सारे फैक्टर्स जो है वो अनसर्टन है. अनसर्टन इसलिए है क्योंकि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोसेस, दे आर थॉर्न्स एट एवरी स्टेप. आपको ये देखना है कि हर एक पॉइंट में अनसर्टेनिटी है एंड यू हैव टू कीप दैट पेस कि आपका बिजनेस उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करे और चैलेंजेस को पार्टली एक्सेप्ट करे, ताकि आप जो भी एक डिसीजन लो वो उसका फार रीचिंग इम्पैक्ट तो होगा ही. फार रीचिंग इम्पैक्ट का मतलब, अगर आपने एक डिसीजन लिया, जैसे गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया था 2016 में, जहाँ पे 500 और 1000 की नोट बंद हो गई थी, उसका इम्पैक्ट लोगों ने 2-3 साल तक महसूस किया कि कहीं बिज़नेस बहुत ठप हो गए, कुछ के अब बिज़नेस करने के तरीके चेंज हो गए, वी हैव मूव टू डिजिटल इकोनॉमी मोर. तो इस तरीके से हर एक फैक्टर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बिज़नेस में, हमारे कस्टमर्स पर्सपेक्टिव में. ये सारे फीचर्स हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट. अब लेट्स सी कि इससे रिलेटेड जो केस स्टडी है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं.
जनरली 12th के एग्ज़ाम्स में और MBA के एग्ज़ाम्स, BBA के एग्ज़ाम्स में केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें उसे देखना होगा। लेट्स सी उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि रेस द बार इज़ अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनी and it has a different branches in different parts of the world. However, the requirements of the sports equipment are different. This is due to change in the culture and lifestyle of people. See, आप यहाँ पे ये point highlighted है कि change in the lifestyle and the culture of the people. The market in which it is dealing is known for the awareness of health. The more the awareness, more is the demand for such equipments. द कंपनी नोज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज़ इनप्रोडक्टेबल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंपनी है उसको पता है कि उसके जो डिमांड्स है वो अनप्रोडक्टेबल है, यहाँ पे अनसर्टिनिटी है, ठीक है। एज द कीप ऑन कमिंग एंड द इंडस्ट्री कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रिक्वेंटली। अब कंपनी फ्रिक्वेंटली चेंज कर रही है, मतलब ये जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है। देयर इज़ अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच कीप्स ऑन updating the equipments in material and design. However, the outside business environment is characterized by changing customer preferences, entry of new competitors making change. अब यहाँ पे competitors की entry में भी कोई restriction नहीं है, नए आते जाते हैं. However, after the meeting, a meeting was organized recently to understand the external business environment. However, after the meeting, we realized the business environment can be understood in totality by breaking into its dimensions. उनको ये क्लियर हो गया है कि आपको अलग अलग डायमेंशंस के बारे में सोचना है, यानी अलग अलग नज़रिया सोचना है, तभी आप बिजनेस को एक अलग मैम पे पहुंचा सकते हो। द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल मीटिंग कुड बी इन द लेटर इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी विच इंक्रीजेज सेल्स। देखिए यहाँ पे मीटिंग हुई, उन्होंने अलग अलग डायमेंशन की स्टडी की, उससे रिजल्ट ये निकला कि कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फीचर्स है वो बताने हैं। इसमें हमने अभी जो फीचर्स देखे उसी को आपको इसमें ढूंढना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि फीचर हमारा क्या है कि डिफरेंट कल्चरल लाइफस्टाइल है, लोगों का अलग अलग लाइफस्टाइल है, ये एक चेंजेस है। आपके लिए पर्सपेक्टिव है कि मतलब ये रिलेटिव कंसेप्ट है कि हर एक पर्सन का, हर एक कंट्री का, हर एक एरिया का अलग लाइफस्टाइल है। अगर आप इंडिया में बिजनेस करना चाहते हो तो आपको थोड़ा अलग तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ के कल्चर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। अगर आप अरब कंट्रीज़ में सोच रहे हो तो आपको वहाँ के हिसाब से सोचना है, ठीक है। फिर आपने देखा कि ये जो बिजनेस सिनेरियो है अनप्रोडक्टेबल है, अनप्रोडक्टेबल मतलब कीप ऑन चेंजिंग। और दूसरा आपने देखा कि ये डायनामिक है, अनप्रोडक्टेबल है, यानी आप किसी भी तरीके से बेसिकली बता नहीं सकते कि कल क्या होगा, अनसर्टन है। अब कंपनी कॉम्पिटिटर्स के एंट्री पे भी उस इंडस्ट्री में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वी कैन समराइज अवर कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस वे। रिलेटिव कंसेप्ट है क्योंकि हर एक कंट्रीज़ का अलग अलग बिजनेस करने का तरीका है। हमने देखा डिफरेंट लाइफस्टाइल्स है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ का कंपैरिजन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ और बांग्लादेश जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ का कंपैरिजन करोगे तो वहाँ के लाइफस्टाइल में, वहाँ के कंजम्पशन पैटर्न में आपको बहुत चेंज दिखेगा। अनसर्टिनिटी हमने देखा इस पैराग्राफ में कि देयर इज़ अ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द मार्केट, डायनेमिक नेचर है और सारी चीज़ें जो आपको अलग अलग डायमेंशन स्टडी करने हैं, उस वजह से ये पूरा जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने फीचर्स हैं उसमें से हमें ये 4 फीचर्स है जो इस पैराग्राफ में देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट सी अंडरस्टैंड इट बाय अनदर केस स्टडी। ब्राइट सर्विस is a taxi service provider. The company is targeting a revenue of 50 crore rupees. However, with the passage of time, it found the entrance of new service provider in the market, which was not expected at one stage of time. It has a good team of technicians, drivers, software provider, etc. ये आपका हाईलाइटेड पॉइंट है कि जो नई सर्विस है उसमें अच्छे सॉफ्टवेयर है, टेक्नीशियंस हैं। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू मेक इट एडेप्टेबल टू सच कंटिन्यूसली चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो एनवायरनमेंट है वो कीप ऑन चेंजिंग है, यानी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है। इट नोज दैट इफ हैव टू एक्सपैंड द न्यू कंट्रीज इट हैव टू learn the basic differentiating factors like a traffic rules, technology का aspects। इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स हमें क्लियरली दिए गए हैं कि आपके ट्रैफिक रूल्स और आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दस इट अंडरस्टैंड द कंडीशंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़। देखिए हमें ये समझना है कि रिलेटिविटी जो है वो एक बहुत बड़ा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, जहाँ पे हर एक
कंट्री का, हर एक एरिया का अलग अपना लाइफस्टाइल है, कंजम्पशन पैटर्न है। तो आइडेंटिफाई द फीचर विच इज़ हाईलाइटेड हियर। तो फीचर तो डायनामिज्म है, ठीक है। फिर आपको टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ये आपका फोर्स है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इट्स फीचर्स ऑल अबाउट। अनसर्टिनिटी, क्योंकि आप बता नहीं सकते हो कल आपके साथ क्या होगा, पैराग्राफ में दिया गया है। डायनेमिक नेचर है और रिलेटिव कंसेप्ट है, क्योंकि इट इज़ डिफर फॉर डिफरेंट कंट्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच फोर्स इज बीइंग डिस्कस्ड अबव। तो टेक्नोलॉजिकल फोर्स, जो आपकी टेक्नोलॉजिकल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो हर एक बिजनेस के लिए अलग होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनीज में डील कर रहे हो तो यू आर वर्किंग इन फुल्ली टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे आपके टेक्नोलॉजी का चैनल अलग है। जबकि अगर आप एक सपोज होटल कंपनी है आपकी, या आपका रेस्टोरेंट है, तो उस रेस्टोरेंट में आपको मिनिमम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होगा, तो वहाँ आपका टेक्नोलॉजी अलग है। ये बेसिकली क्या है, एक स्पेसिफिक फोर्स है। जबकि जनरल फोर्स क्या है, लीगल फोर्स, जो कि ट्रैफिक रूल्स है, जो सबके लिए कॉमन होता है। तो यहाँ पे दो फोर्स के बारे में बात हो रही है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल में है लीगल फोर्स, दैट इज ट्रैफिक रूल्स, और स्पेसिफिक फोर्स में हमारा आ जाएगा टेक्नोलॉजी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नहीं है तो आप एक बार फिर से इसको जाके वीडियो में आप पॉज लेके, स्क्रीनशॉट लेके आप खुद केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट लेट्स सी कि इस बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्यों हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। इसकी स्टडी करने से आपको एक वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। इफ़ यू आर वर्किंग टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, देन यू हैव टू एनालाइज वेरियस थिंग कि इस जगह ये बिज़नेस चलेगा कि नहीं, हमें कौन कौन से फैक्टर्स में ध्यान रखना है। आपके लिए जो डायनामिक एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आपने अपने आप को तैयार किया है या नहीं, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आप जो भी काम कर रहे हो ये रिसोर्सेज वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड होंगे, आप प्लानिंग असिस्ट कर पाओगे। गवर्नमेंट भी हर एक टाइम के बाद अपना स्वॉक एनालिसिस करती है, आपको भी, हम सबको अपना स्वॉक एनालिसिस करना होगा, यानी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस जो हमारी इंटरनल फैक्टर है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी वीकनेसेस है हम उसको ओवरकम करके उसको अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो आपके विद इन नहीं होता है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, चैलेंजेस भी है। जैसे आप अभी हमें कोविड-19 की सिचुएशन देखेंगे, इस सिनेरियो में आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिखेंगे। आप बाहर नहीं जा सकते, आप बिजनेस को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपका टूरिज्म सेक्टर पूरा बंद है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी आप ये देख सकते हो कि कैसे नए जो डायमेंशंस है बिजनेस के उसको आप कैसे ग्रास्प करोगे। अगर आप अच्छे से ग्रास्प कर लेते हो देन यू विल बी अ रूलर, और आप आगे अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हो। तो ये नए नए इनोवेशन को प्रमोट करता है, कैसे, ओनली विद द हेल्प ऑफ द एनवायरनमेंट स्टडी। मार्केट रिसर्च और एनवायरनमेंट स्टडी की हेल्प से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज द बिजनेस एनवायरनमेंट, इट्स इंपॉर्टेंस एंड वेरियस केस स्टडीज विच वी हैव बीन डिस्कस इन टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आया और पसंद आया हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।